नमस्ते। जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भंवरे की तरह गुंजन करना भ्रामरी कहलाता है। तो यहाँ पे गुंजन करते हुए जब हम गुंजन करते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में कुछ कंपन होने लगता है। उस कंपन से हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है। तो कोई भी संवेदी तंत्रिकाओं से संबंधित कोई विकार है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। सेरेब्रल टेंशन से, पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके विकारों को दूर करने में बहुत मदद करता है। यह ध्यान रखिए, जिनको किसी तरीके का ईयर इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को भ्रामरी प्राणायाम उस समय नहीं करना चाहिए जब तक इन्फेक्टेड है। ठीक है, इन्फेक्शन दूर होने के बाद ही आपको इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे इसको हर कोई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जाना जाता है ये प्राणायाम। ये भ्रामरी करने से हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में रक्त परिसंचरण संपूर्ण रूप से सही तरीके से बहने लगता है। तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां भी धीरे धीरे संयमित होने लगती हैं। मन को नियंत्रित करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कैसे हम अपने चित्त की अवस्था को स्थिर रख सकते हैं, मन को संयमित रख सकते हैं, कैसे हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम रामबाण है। मैं विद्यार्थियों के लिए तो ज़रूर ये कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी या शिक्षक गण हैं उन लोगों को ज़रूर इसका अभ्यास करना चाहिए, ताकि जो स्टडी के दौरान कई लोगों को जो टेंशन्स फील होने लगती है या स्ट्रेस फील होने लगता है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ऐसे उसको दूर करने के लिए भ्रामरी रामबाण है। जो लोग गृहिणी हैं या व्यवसाय अगर जो करते हैं, उन लोगों को गुस्सा अगर आना, चिड़चिड़ा स्वभाव बने रहना, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ अगर होना, डिप्रेशन अगर जैसी कंडीशन बनी रहना, ऐसे लोगों को, ऐसे विकारों को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर इसका अभ्यास करना चाहिए। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कमर गर्दन हमेशा सीधी रखें, ठीक है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ध्यान रखें, जब आप भंवरे की तरह गुंजन अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको अपनी हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करना होता है। कई लोग इसको षणमुखी मुद्रा में इसका अभ्यास करते हैं, और कुछ लोग केवल बस कानों को बंद करते हुए, कोई लोग तर्जनी अंगुली से भी इसका अभ्यास करते हैं। ये सारी क्रियाएं बिल्कुल सही है, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस स्थिति में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको कानों के छिद्रों को ऐसे बंद करना है कि एक्सटर्नल साउंड सुनाई ना दे, पर ऐसे भी बंद मत कीजिएगा कि कानों में दर्द होने लगे। आपके हाथों की अंगुलियों के नाखून बिल्कुल आपके पोर्स के लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। ये हमेशा कटे हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखें। नाखून ज़्यादा बड़े हुए नहीं हो, जिससे किसी तरीके का कट अगर ना हो, ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी बात, जब आप भंवरे की तरह गुंजन करते हैं तो मस्तिष्क में होने वाले उस वाइब्रेशंस को आपको ऑब्जर्व करना होता है। जब आप ऊजाई प्राणायाम करते हैं तो उसका साउंड गले से आना चाहिए। बहुत लोग तालू पे दबाव देते हुए इसका अभ्यास करते हैं, तो केवल मुंह से साउंड नहीं क्रिएट करना, गले से, थ्रॉट ऑफ द बैक का जो पार्ट है वहाँ से साउंड क्रिएट होना चाहिए, वोकल कॉर्ड से। तो तब जाके आपका प्रॉपर तरीके से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन तक भी जाता है, ठीक है, जिससे हमारे शरीर की जो स्पाइनल कोड है उसके थ्रू शरीर की समस्त नाड़ियों में इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो कैसे इसका अभ्यास करते हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आप इस तरीके से अपने दोनों हाथों के अंगूठ से कानों को बंद कर लीजिए, ठीक है। आँखों को बंद करते हुए आँखों को आप इस तरीके से ढक के रखें। ध्यान रखिए, केवल आँखों को ढक के सहज भाव से बंद करके रखना है और अंगुलियों से केवल ढक के रखना है। ऐसे ज़ोर से आपको प्रेशर नहीं देना है, केवल उसको ढक के रखना है, ताकि एक्सटर्नल कोई लाइट है वो हमारे को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने इनर कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो इनर कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनली अपने बॉडी की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। और आपको दोनों नॉस्ट्रिल को ओपन रखना है। अब दोनों नॉस्ट्रिल से दीर्घ रूप में श्वास को लीजिए,
इस तरीके से आप भंवरे की तरह आपको गुंजन करना होता है। उसके बाद आँखें खोलने से पहले अच्छी तरह हथेलियों को रगड़ें और गरमा-गरम हथेलियों को आँखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखते हुए उस ऊर्जा को अपने चेहरे के ऊपर रखें, आँखों के ऊपर रखें। तो इससे आप फ़ील करेंगे, जब आप इसका अभ्यास करते हैं, तो बहुत इंटरनल लाइटनेस अपने आप आने लगती है। आपका मन बिल्कुल शांत रहने लगता है। आप पहले से और ज़्यादा प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। इसीलिए कोई भी मेडिटेशन या प्राणायाम जब आप करते हैं, तो उसमें आपका पूर्ण एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और उस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम भी एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है। विद्यार्थियों से, शिक्षक गणों से और जो भी गृहस्थी है, हम सबको इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए और अधिक से अधिक इसका अभ्यास करें, क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे उतना कम है। तो कितना आप डेली कर सकते हैं? यदि आप 5 से 10 बार भी आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे इंटरनल लाइटनेस या हैप्पीनेस आप फ़ील करने लगेंगे। जब आप इसके अभ्यास को आप बढ़ाने लगेंगे, तो आप पूर्ण एकाग्रता महसूस करने लगेंगे और उस ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण ध्यान बनाने लगेंगे। उस ब्रह्मरंध्र को अपनी शरीर की ऊर्जा से आप जुड़ने लगेंगे। हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करने में ये एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जो हमें नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।